हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे चर्चा का विषय है गीता ज्ञान से माया और कर्तव्य। आज हम माया और कर्तव्य समझने की कोशिश करेंगे भगवत गीता के श्लोक से। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो समस्या ये है कि बेटा या बेटी का खराब होना, गलत रास्ते पर जाना, माँ बाप को रिस्पेक्ट न देना या उनकी बातें नहीं मानना, पढ़ाई में भी ठीक नहीं करना, बिहेवियर अच्छा नहीं होना, गलत संगति में जाना। अब इन सारी समस्याओं में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या कॉमन है और भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी समस्या ये है, माँ बाप की समस्या ये है कि आजकल जो है बच्चे जिनको माँ बाप कहते हैं कि माँ, स्पेशली माँ कहती है कि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ और अच्छी खासी पोजीशन पे काम करती थी, लेकिन जब से बच्चा हुआ तो हमने अपना जॉब छोड़ दिया ताकि बच्चे की अच्छे से देखभाल करें, उसको अच्छे से परवरिश दे सकें, अच्छे संस्कार दें, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाएं। हमने अच्छा स्कूल दिया, सब कुछ किया, लेकिन बच्चा जो है स्कूल से कंप्लेन आने लगा, गलत रास्ते में चला गया, उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहता, पेरेंट्स के प्रति भी बिहेवियर ठीक नहीं रहता। जब आगे क्लास में जाता है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, झूठ बोलने लग जाता है, और फिर रिजल्ट छुपाने लग जाता है, पेरेंट्स का सिग्नेचर स्वयं कर देता है। इस तरह की समस्याएं हैं। और अब तो ऐसा है कि बड़ा हो गया, अकेले कमरे में बंद रहता है, दोस्तों से बातें करते रहता है, फिर और कुछ बोलो तो क्रोध करने लगता है, गुस्सा होने लग जाता है, बिहेवियर ठीक नहीं रहता। तो इस तरह की समस्या है। यहाँ तक कि पेरेंट्स के पास स्कूल से कंप्लेन आने लग जाता है, पेरेंट्स को बुलावा आ जाता है, तो पेरेंट्स सोचता है कि कुछ तो अच्छा नहीं होगा, गलत ही किया होगा इसने, क्योंकि बचपन से ही इसके स्कूल से कंप्लेन आते रहते हैं। तो इस तरह से है, पेरेंट्स जो है, माँ बाप हमेशा टेंशन में रहते हैं। और जब स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, तो पता चलता है कि बच्चा आपका गलत रास्ते पे है, पढ़ाई नहीं करता है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, झूठ बोलता है, इसके गलत संगति है, और इसके गलत संगति की वजह से दूसरे लड़कों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दूसरे पेरेंट्स के भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, इसलिए इसको स्कूल से निकाला जाता है। लेकिन माँ बाप किसी तरह से रिक्वेस्ट करके और लास्ट वार्निंग देकर प्रिंसिपल को, स्कूल मैनेजमेंट को मना लेते हैं, और फिर घर आने के बाद बच्चे को अच्छे से समझाते हैं। समझाने के बाद भी बच्चा कहता है कि हाँ, आगे से नहीं करूँगा, लेकिन फिर यहाँ पे डर ये लगा रहता है कि अगर दो बच्चे हैं, तो बड़ा बच्चा अगर खराब है, गलत रास्ते पे निकल गया है, तो डर ये रहता है कि छोटा बच्चा भी यही सीखेगा और उसके ऊपर भी असर होगा। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा बच्चा जो है वो छोटे बच्चे को, अपने भाई को या बहन को गलत चीज़ें सिखाता भी है, माँ बाप के खिलाफ बोलने के लिए सिखाएगा। तो इस तरह से ये कॉमन समस्या है, और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं। तो आज हम भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या में क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने अलावा दूसरों के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उनकी गलतियों का जिम्मेदार स्वयं को मान लेते हैं, चाहे हमारी गलती हो या नहीं। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मा और शरीर के रिलेशन से अनजान रहते हैं, और जिसे इस रिलेशन की समझ है वो न तो दुखी होगा और न टेंशन में आएगा। और इस समस्या में
हमें भी यही समझना है, या हम पेरेंट्स को ही समझना है, ना कि बच्चे को। सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना होगा कि गलती कहाँ है। अब लोग कहेंगे कि समस्या तो बेटे के साथ है, बच्चे के साथ है, तो हमें क्यों समझना है, पेरेंट्स को क्यों समझना है? मदद तो बेटे को चाहिए या बेटी को चाहिए, ना कि हमें। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा और अपने आप को शांत करना होगा, और तभी हम अपने बच्चे की मदद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को शांत करना होगा, उसके बाद हम अपने बच्चे की मदद कर पाएंगे। तो आज भगवत गीता के श्लोक से ये देखते हैं कि कौन सा श्लोक इसमें मदद करती है। श्लोक है 2 अध्याय का 52वां श्लोक, 52nd श्लोक। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतिरस्तरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि माया के इस सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सब के प्रति विरक्त हो जाओगे। अब इसे हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी और शरीर को अलग अलग करके नहीं देख पाते। आत्मा अजर और अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है, जबकि शरीर जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। जो आत्मा इस जन्म में आपके बेटे के रूप में या बेटी के रूप में है, क्या पता पिछले जन्म में वो आपका कुछ और रहा हो, और अगले जन्म में न जाने कौन से रिलेशन में आपके साथ रहे। आपका यह हमारा काम था कि अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें अच्छे व्यक्ति या मनुष्य बनाने के लिए मेहनत करें, जो हमने की। अब जो आपके बेटे के रूप में जो आत्मा है, उसके पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार कैसे थे, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। आपको स्वयं को दोष देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही अपना काम भी करते रहना है। अर्थात माँ बाप के रूप में जो ड्यूटी है वो निभाते रहना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपको अपने बच्चे को उतना ही समय और प्यार देना है, उनकी केयर करनी है, लेकिन मोह में नहीं पड़ना है। जब हम मोह में होते हैं तब हमें सब कुछ अपने हिसाब से दिखता है। हम चीज़ों को न्यूट्रल होकर नहीं देखते। आपके बेटे ने अगर कुछ बुरी आदत चुनी है तो उसके पीछे के कारण को समझना होगा। सिर्फ उसे उपदेश देने से बात नहीं बनेगी। वो किस वजह से बुरी संगत में पड़ा या किस डर से बातें छुपाने लगा, यह सब समझना होगा। अब समय आ जाता है जब हम माँ बाप कम और दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं। ज़्यादा बनना पड़ता है, दोस्त बनना पड़ता है। लेकिन जो भी करें, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि स्वयं को मोह से दूर करके करें। और ये मोह से, माया से तभी संभव है पार पाना जब हम मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है। तो यह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अमनस्यक हो जाता है, विरक्ति हो जाती है। और श्री भगवान स्वयं कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी हीयश गुणमयी मम माया दुरत्यया एमाम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात ये जो माया है वो बहुत दुष्कर है साधारण मनुष्यों के लिए पार पाना। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर कोई भक्त, कोई मनुष्य मुझे अगर समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, तो ये आसानी से पार कर सकता है। तो इस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी। और यह तभी संभव है जब हम कृष्ण भावना में होते हैं। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें अपनी स्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि हम क्या हैं। शरीर और आत्मा में फर्क समझ आने लगता है
और जब शरीर और आत्मा में फर्क समझ आने लगेगा, तो जो भी हमारे साथ बिहेवियर अगला पर्सन, मनुष्य, अगला व्यक्ति कर रहा है, उसके बारे में हमें समझ में आने लगा कि वो हमारे और अपने पुराने जन्म के कर्मों के हिसाब से वो कार्य कर रहा है। तो किसी समस्या के जड़ के बारे में अगर हम समझ जाएं तो समस्या का समाधान भी आसानी से मिल जाता है। इस तरह से आज इस पर चर्चा समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि इस श्लोक से हमें अवश्य लाभ मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ये समझ प्रदान करें और शांत जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रेरित करें। हरे कृष्णा, एक बार महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।